Dear students, today we will study about the process of megasporogenesis. We have already studied the structure of ovule, and ovule is commonly known as megasporangium. Here you can see that the structure of a ovule, and we have studied it. इसे हम पढ़ चुके हैं. यहाँ एक स्ट्रक्चर आपने देखा था न्यूसेलस. तो मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट द एम्ब्रियो सैक. मेगास्पोरोजेनेसिस जो है एक्चुअली वह प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक फाइनली फॉर्म होता है. आप अपने बुक में देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मेगास्पोर्स जो है बनेंगे और उसी प्रोसेस को कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक्चुअली न्यूसेलस के जो सेल्स हैं जो इनर इंटीगुमेंट से सराउंडेड होते हैं, दे हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स. The cells of the nucellus have abundant reserve food materials. न्यूसेलस के सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इन्हीं न्यूसेलस के सेल से कोई एक सेल जो है एक्चुअली है ना डिफ्रेंशिएट होता है और डिफ्रेंशिएट होकर के बनाता है मेगास्पोर मदर सेल. वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस undergoes differentiation and forms a single megaspore mother cell in the micropylar region. ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे थे तो आपको जनरली उसमें दो रीजन बताया गया था, शैलेजल इंड एंड माइक्रोपाइलर इंड. तो माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूसेलस के सेल्स में से एक सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट होता है और डिफ्रेंशिएट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेगास्पोर मदर सेल में. तो आपको याद रखना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल. तो मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनता है पहले ये जानना जरूरी था. तो ये कहाँ से बनेगा? न्यूसेलस के सेल से बनेगा. ए सिंगल सेल ऑफ न्यूसेलस डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स हैं, उनका एक सेल डिफ्रेंशिएट होगा और डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बनाएगा? मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा. और ये प्रोसेस कहाँ होगा? माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर रीजन में होगा. नेक्स्ट क्या होता है? ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियाटिक डिवीजन होता है. मियाटिक या मियासिस डिवीजन भी जिसे आप कहते हैं. तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ न्यूसेलस मेंशन किया गया है और इन न्यूसेलस के बहुत सारे सेल्स में से एक ये जो सेल है सिंगल सेल, ये सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट हो गया और डिफ्रेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो गया? मेगास्पोर मदर सेल में. तो एक्चुअली मेगास्पोर मदर सेल क्या है? एक न्यूसेलस का ही सेल है जिसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया है, चेंजिंग हो गया है और उस डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल में जैसा मैंने अभी बताया कि मियासिस डिवीजन होगा या मियाटिक डिवीजन होगा. और आपको मालूम है कि द मियासिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेज, मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड. तो एक सेल डिवाइड करके पहले क्या बनाता है? दो सेल बनाता है. तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है? मेगास्पोर डायड. द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियासिस डिवीजन एंड फॉर्म मेगास्पोर डायड, टू सेल्स ऑफ मेगास्पोर. और आगे के नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं जब मियासिस सेकेंड कंप्लीट होगा तब जो है ये कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 सेल्स में. द मेगास्पोर डायड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर टेट्राइड. मेगास्पोर डायड किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेगास्पोर टेट्राइड में.
तो क्या रिमेंबर रखना है आपको, क्या याद रखना है कि न्यूसेलस का एक सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट होता है, मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होकर के किस में कन्वर्ट होता है, मेगास्पोर मदर सेल में। वो मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस डिवीजन होगा, मियासिस फर्स्ट के कारण मेगास्पोर डायड बनेगा, और जब मियासिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मेगास्पोर टेट्राइड बन जाएगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, न्यूसेलस के सेल से हो गई, मेगास्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन से। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या बना लिया, फाइनली टेट्राइड में कन्वर्ट हो गया। मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जनरली क्या होता है कि ये जो मेगास्पोर टेट्राइड है, इसमें से टेट्राइड मीन्स 4 सेल्स, जो 4 सेल्स हैं उनमें से एक ही सेल फंक्शनल रह पाता है। क्या बताया जाना है आपको, अधिकतर एंजियोस्पर्मिक सेल्स में सारी प्लांट्स में जो मेगास्पोर टेट्राइड बनेगा उनमें 4 सेल्स जो बने हैं उनमें से एक ही सेल फंक्शनल रहेगा, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है कभी कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सो यू कैन से दैट द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis division and form megaspore tetrad. Out of these 4 cells, 3 cells get degenerated and only 1 cell become functional. Here you can say that, see that in your book, in a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional, while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into female gametophyte embryo sac. तो क्या याद रखना है कि मेगास्पोर टेट्राइड में से 3 सेल्स डीजेनरेट कर जाते हैं, एक सिंगल सेल ही फंक्शनल रहता है, और वही फाइनली कन्वर्ट होता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो 2 चीज़ें याद रखनी है अभी तक आपको। पहला क्या याद रखना है कि व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ए सिंगल सेल ऑफ न्यूसेलस डिफ्रेंशिएटेड, or you can say that modify and gets converted into a single megaspore mother cell. This single megaspore mother cell undergo meiotic division or meiosis division and forms megaspore tetrad. पहले मेगास्पोर डायड बनेगा, फिर मेगास्पोर टेट्राइड, and out of these 4 megaspore cells means megaspore tetrad, the 3 cells get degenerated. Only 1 cell of megaspore tetrad become functional, or you can say that it is the functional megaspore and develops into female gametophyte or embryo sac. उनमें से केवल एक ही सेल फंक्शनल रहता है टेट्राइड में से, और उसी से फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बनता है, एंड सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यह क्वेश्चन दिया है आपके बुक में जो है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द MMC अंडरगोइंग मियासिस। वो मियासिस क्यों जाता है, मियासिस डिवीजन उनमें क्यों होता है। आपको मालूम है कि जनरली नॉर्मली सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और यहाँ क्या बनना है, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होना है, तो गैमिट्स क्या होने चाहिए, हैप्लॉयड होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर मियासिस डिवीजन होना जरूरी है। द MMC मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियाटिक डिवीजन, इसीलिए उसमें मियाटिक डिवीजन होता है। फिर नीचे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, MMC, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इनकी प्लॉइडी आपको बतानी है। प्लॉइडी आप समझते हैं ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल्स। यदि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट इज नोन एज डिप्लॉयड,
2n, उसको क्या बोलते हैं 2n डिप्लॉयड कहते हैं। और यदि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उनको कहते हैं हैप्लॉयड, और उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली सेल्स जो है डिप्लॉयड होते हैं, और जब गैमिट फार्मेशन के लिए उनमें मियासिस डिवीजन होता है तो वो हैप्लॉयड हो जाते हैं। उनकी प्लॉयडी 2n से रिड्यूस्ड होकर के क्या हो जाती है, n हो जाती है। नाउ आई थिंक दैट you will be able to answer this question, what will be the ploidy of the cells of the nucellus। तो न्यूसेलस सेल्स की प्लॉयडी क्या होगी बच्चों, न्यूसेलस चूँकि नॉर्मल सेल्स है इसलिए इसकी प्लॉयडी क्या होगी 2n। और उसी न्यूसेलस का एक सेल डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि इसमें मेगास्पोर मदर सेल में। तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो किसी डिवीज़न में जा रहा है, कोई माइटोसिस या मियासिस डिवीज़न उसमें होना है, ऐसा नहीं है। तो उसकी भी प्लॉयडी फिर क्या हो रह जाएगी 2n ही रह जाएगी। तो न्यूसेलस की भी प्लॉयडी n होगी और मेगास्पोर मदर सेल्स की भी प्लॉयडी ये 2n होगी। सारी न्यूसेलस की भी प्लॉयडी 2n होगी, मेगास्पोर मदर सेल की भी 2n होगी। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, फंक्शनल मेगास्पोर का जो है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बना है, मेगास्पोर टेट्राइड बना, मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस डिवीजन हुआ, टेट्राइड बना, उस टेट्राइड के 3 सेल्स डीजेनरेट कर गए, एक सेल फंक्शनल रहा और उसी सेल को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्लॉयडी क्या होगी n होगी, वो हैप्लॉयड होगा। और वही फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की भी प्लॉयडी क्या होगी n होगी। तो आपको याद रखना है कि न्यूसेलस की प्लॉयडी 2n, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉयडी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉयडी n और फीमेल गैमिटोफाइट की भी प्लॉयडी n। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है बुक में वो डिस्कस करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी गैमिटोफाइट से रिलेटेड है, और थोड़ा सा उसके बाद जो है हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।